फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 08/106 को देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो 06 यानी कि इसका जो हम पहला चैप्टर देख रहे हैं इसमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आज का यानी कि अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना था आज का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यानी कि यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1 और हमारा क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया मैंने आपको क्या कर दिया, सूचना प्रौद्योगिकी बता दिया। क्या बता दिया? सूचना प्रौद्योगिकी बता दिया। अब आप क्या मुझे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी बता सकते हो? भैया कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्या है? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी का एक मुख्य घटक है। क्या है? मुख्य घटक। किसका है? आईटी का मुख्य घटक है। अब जिसमें क्या कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जो लोकप्रिय और उपयोगकर्ताओं को दिन प्रतिदिन क्या करता है, विकसित करने का काम करता है, मानव जीवन को आसान करने का काम करता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्या है? कंप्यूटर का जब से कहीं ना कहीं कंप्यूटर का युग आया है। कब से कंप्यूटर का युग आया है? आपने देखा होगा पहले, यानी कि आज से मान के चलिए, मैक्सिमम मान के चलते हैं हम, आज से 20 साल पहले मैंने भी, आपने भी, कहीं ना कहीं आपने, ये मान के चलिए, सीधे सीधे मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपने, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते थे, आप रेलवे स्टेशन पर रेल की टिकट क्या कहीं ना कहीं लेते थे, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उसमें क्या होती थी, एक पंचिंग मशीन टाइप का, क्या नाम है, एक छोटा क्या, इस तरह से टिकट आता था। किस तरह से? इस तरह का टिकट आता था। इस तरह का टिकट आता था। क्या होता था? इस तरह का टिकट था। और वो क्या, यानी कि ये उसे ये कहते थे कि वो उसका बनता था, कहते हैं, यानी कि गन्ने का जो वेस्ट बच जाता है उसका, और जो यानी तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता उसका बनता था। यानी ऐसी कंफर्म तो मैं भी नहीं हूँ, पर कहा जाता था। पर उसी तरह से आपको क्या है, वहाँ पर स्टाम्प लगकर मिलता था। आज के ज़माने पर यानी कि कंप्यूटर युग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड टिकट मिलता है। क्या मिलता है? कंप्यूटर जनरेटेड टिकट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? पहले आप जब जाते थे, यानी कि आज के ज़माने में आप क्या करते हो, घर पे बैठे बैठे क्या है, इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हो, ट्रेन टिकट बुक कर लेते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हो, और कहीं ना कहीं शॉपिंग भी कर लेते हो। किसकी हेल्प से? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने रेल आरक्षण को, फ्लाइट टिकट को, आपकी शॉपिंग की चीज़ों को, आपकी क्या है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने का क्या कर दिया है, जरिया आसान कर दिया है। अब इसमें दो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है, इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जब क्या है, हार्डवेयर को, यानी कि आप क्या करोगे, कमांड दोगे, आप क्या करोगे, हार्डवेयर को इन, यानी कि उसमें क्या करोगे, डाटा इनपुट करोगे, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस यानी कंप्यूटर तकनीकी के रूप में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलेगा। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से लेकर, और कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसिंग आज को जो जो चल रहा है उस तक की जो आपके सफ़र रहा है वो कंप्यूटर का, वो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कंप्यूटर में कहीं ना कहीं आपकी आती है चीज़, यानी कि स्टोरेज। कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी जब चलोगे तो कहीं ना कहीं भाई डाटा भी स्टोर करके चलोगे, स्टोरेज डिवाइस के रूप में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, प्रौद्योगिकी के अन्य चीज़ों में यूज़ हो रहा है। देखिए कंप्यूटर जो है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ने क्या कर दिया, आज के टाइम पर आप क्या करते हो, यानी कि वर्चुअल कंप्यूटर आ चुके हैं। जो हमने क्या पढ़े थे, वर्चुअल लाइब्रेरी के रूप में वर्चुअल कंप्यूटर आ चुके हैं। यानी कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, यानी कि इतना बड़ा CPU नहीं रखना, यानी कि CPU नहीं रखना, सिर्फ एक मॉनिटर चाहिए आपको, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए। ठीक है, और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। आपने इंटरनेट कनेक्शन लगाया, आपका क्या हुआ, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्चुअल कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें आपका क्या है, आपका रैम भी लगी हुई है, आपकी क्या है हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, आपका क्या है प्रोसेसर भी लगा हुआ है। वो क्या है, आपका डिजिटल यानी कि कंप्यूटर है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके क्या है, आजकल छोटे छोटे कंप्यूटर के टैबलेट के रूप में आ चुके हैं कंप्यूटर, आप यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जो तकनीक है, कंप्यूटर की तकनीक क्या है, विकसित करने का काम आ रही है। और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के माध्यम से कंप्यूटर क्या कर रहा है, व्यक्ति की सुविधाओं को आसान कर रहा है, उपभोक्ताओं को ज़रूरतों को आसान कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसे यानी कि विकसित करने का काम कर रहा है। तो ये है आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद आता है संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि अब आ जाएगा, हम क्या चले थे पहले, हमने क्या पढ़ लिया भाई, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संचार, यानी कि संचार के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंफॉर्मेशन। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा प्रतिलिपिकरण आ जाएगा, सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म चीज़ आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आपको समझाई जाएगी, यानी कि आपको संचार की चीज़ें आ गई, यानी कि संचार प्रौद्योगिकी समझी के में आ गया, यानी कि एक तरह से सूचना के बारे में आ गया, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, प्रौद्योगिकी समझ में आ गई। क्या है, यानी सूचना के बारे में आपको समझ में आ गया, और सूचना की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी है कि सूचना किस तरह से चलती है, सूचना की ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका टॉपिक आ जाएगा आपका, उसे देखते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।